दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो औरों पर ध्यान नहीं देना है, खुद पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, इसी के आधार पर एक किताब का सारांश हम देखने वाले हैं। 10 मिनट की दृढ़ता, स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने और लगातार अच्छा अभ्यासों के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। जैसे कि सही भोजन करना, सार्थक संबंध बनाना, सार्वजनिक रूप से अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना, अपनी उपलब्धियों की कल्पना करना और कई अन्य बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास सफल लोगों के तो आवश्यक गुण हैं। उदाहरण के लिए खेलों में आत्मविश्वास एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसे प्रदर्शन को नियंत्रित करने में सबसे प्रभावशाली पहलू माना जाता है। दूसरे शब्दों में, अपने बारे में उच्च सोचना और यह विश्वास करना कि आप कुछ कर सकते हैं, आपके सफल होने की संभावनाओं को बढ़ाता है। हालांकि मानसिक दृढ़ता और जीतने की मानसिकता का मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह सोचने के लिए कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके अपने मन, शरीर और आत्मा को उसी के अनुसार प्रशिक्षित करना होगा। आपको खुद को यह दिखाना होगा कि आप लक्ष्य और योजनाएं निर्धारित करने और उनका पालन करने में सक्षम हैं, और उससे भी बढ़कर आपको प्रत्येक दिन एक केंद्रित मानसिकता के साथ गुजारना होगा। इस तरह आप उन सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में रोक सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने के लिए आपको पहले एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखना होगा और अपने प्रयासों को लक्षित करना होगा। इसके अलावा आपको अपने आसपास के लोगों की बातों की परवाह करना बंद करना होगा और खुद पर अधिक भरोसा करना होगा। हालांकि यह सरल लग सकता है, लेकिन ये पहलू हम में से अधिकांश लोगों के रास्ते में आते हैं। ये हमें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने से रोकते हैं। सौभाग्य से जेसन सेल्क द्वारा लिखित 10 मिनट टफनेस हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आता है जो इस प्रक्रिया में अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो दोस्तों, इस पुस्तक से मुझे 3 सबसे पसंदीदा सबक जो मिलते हैं वह कौन से हैं? तो आपकी स्वयं की छवि एक स्वनिर्मित अवधारणा है जिसे आप कभी भी बदल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जुनून और प्रेम से लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप उनकी उपलब्धि का आनंद उठा सके। तीसरा पॉइंट है, सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार काम करना चाहिए और कभी कभार मिलने वाली प्रेरणा पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन पाठों के बारे में अधिक जानने से कई उपयोगी अवधारणाएं सामने आएगी जो आपको वापस पटरी पर लाने में मदद कर सकती है और अंततः आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। इस कारण से हम प्रत्येक पाठ को एक एक करके लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बातें हैं। तो पहला पाठ है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी एक शक्तिशाली छवि बनाएं। हर कोई खुद को एक खास तरीके से देखता है। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, इसलिए वे आत्मविश्वासी और अडिग महसूस करते हैं। दूसरे लोग खुद को बहुत अच्छा नहीं समझते और दुर्भाग्य से यह बात सामने भी आती है। हालांकि यह कभी भी बदल सकता है। हम खुद पर जो प्रभाव डालते हैं वह हमारे अपने दिमाग की रचना है और इसलिए हम हमेशा इसे एक्सेस कर सकते हैं और इसे बेहतर के लिए बदल सकते हैं। यह भी संभव है। बेशक यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की तरह काम करना और सोचना होगा जो आप बनना चाहते हैं। अपने दिमाग को यह सोचने के लिए कि आप वह आत्मविश्वासी और विश्वसनीय व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं, आपको ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने होंगे जिनका आपको हर दिन पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको वह व्यक्ति बनने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। आप अपनी आत्म छवि से कम या उससे भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते, खासकर लंबे समय में। अगर आपको लगता है कि आप कोई खास काम करने में सक्षम नहीं है तो संभावना है कि आप उसे करने में
सफल नहीं होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने दिमाग को विपरीत सोचने के लिए धोखा देने की कोशिश करते हैं। इस तरह केवल अच्छी आदतों को अपनाने और सही आदतें बनाने तक सही काम करने से ही आप वास्तव में जीतने की मानसिकता हासिल कर सकते हैं। यह पाठ पहला था। अब पाठ दूसरे में क्या है? अपने जुनून का अनुसरण करके और वह व्यक्ति बनने का लक्ष्य रखकर प्रभावी ढंग से लक्ष्य निर्धारित करें जो आप बनना चाहते हैं। हर किसी का एक सपना होता है या कम से कम कुछ ऐसा होता है जिसे वे किसी और चीज़ से ज़्यादा करना पसंद करते हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे अपने जुनून को नौकरी कहते हैं, लेकिन हम में से बाकी लोगों के साथ क्या होता है? दुनिया के ज़्यादातर लोग वित्तीय सुरक्षा के लिए काम करते रहते हैं, न कि अपने पेशे के प्रति प्रेम के कारण। ऐसे में जब पुरस्कार मिलते हैं तो वे न तो सफल होते हैं और न ही सफल महसूस करते हैं। जीवन के प्रति इस अवांछनीय दृष्टिकोण से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले यह सीखना होगा कि प्रभावी तरीके से लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। सबसे पहले अपने जुनून के बारे में सोचिए और जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में भी सोचिए। आपके सभी प्रयास उस विशेष चीज़ के इर्द गिर्द घूमने चाहिए जो प्रेरणा को जगाती है और आपकी आत्मा को उत्तेजित करती है, ताकि जब आप इसे प्राप्त करें तो आप संतुष्ट हो और खुशी के अंतिम स्तर पर पहुँचे। अगर आप पैसे का सामाजिक स्थिति के पीछे भागते हैं तो लेकिन यह वह नहीं है जो आप वास्तव में अपने दिल में चाहते हैं, तो इन्हें प्राप्त करने से आप अधूरे और दुखी रह जाएंगे। इस प्रकार एक बार जब आप कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जो आपकी पहचान को दर्शाता है, तो आपको उसे 100% पूरा करना होगा। यह मज़ेदार नहीं होगा, नहीं आसान, और आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपना बहुत सारा खाली समय देना होगा। हालांकि एक बार प्राप्त होने के बाद आप संतुष्ट और अपने आप में शांति महसूस करेंगे। सबक तीसरा, सफलता क्रमिक सुधार का परिणाम है, अचानक प्रेरणा का नहीं। क्या आपने कभी खुद को किसी खास पल में अपने जीवन में सब कुछ ठीक करने, अपनी महत्वाकांक्षाओं का पालन करने और एक ही बार में सब कुछ अपने हाथ में लेने की असामान्य इच्छा रखते हुए पाया है? प्रेरणा की ये अचानक आने वाले झोंके निश्चित रूप से आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन वे आपको लंबे समय में बहुत दूर तक नहीं ले जाएंगे। काम पूरा करने के लिए सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहना ज़्यादा कारगर नहीं होगा, क्योंकि अचानक मिलने वाले ऐसे पल अक्सर नहीं आते। इसके बजाय प्रगतिशील प्रयास और क्रमिक सुधार आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। ऐसी स्थिति तक पहुंचना जहां सही आदतें जैसे कि सही खाना, रोजाना प्रशिक्षण लेना या एक निश्चित संख्या में पन्ने पढ़ना आपकी आदत बन जाए और आपको दिनचर्या में शामिल एक अनुष्ठान बन जाए, कठिन काम है। हालांकि इन चीज़ों को अपने आप करने से ही आप वास्तव में एक केंद्रित मानसिकता प्राप्त कर पाएंगे और अपने प्रयासों को सबसे कुशल तरीके से लक्षित कर पाएंगे। हालांकि शुरू में यह मुश्किल है, लेकिन आपको हर दिन को वैसे ही लेना चाहिए जैसे वह है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। अपने अंतिम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने अल्पकालिक उद्देश्यों पर टिके रहना चाहिए और आप पाएंगे कि आप कुछ ही महीने में बिना सोचे समझे सही काम कर रही हैं। अगर आपने कभी खुद को अनुत्पादक, दृढ़ संकल्प की कमी या बस अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेकर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की चाहत महसूस की है, तो 10 मिनट टफनेस आपके लिए एक बेहतरीन किताब है। इसे पढ़ने से आपको लक्ष्य निर्धारित करने और पूर्णता के अंतिम स्तर को प्राप्त करने के लिए उन पर टिके रहने के सबसे प्रभावी तरीके पता चलेंगे। अगर आप खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।